मॉर्निंग। दमदार संकेत हम इक्विटी स्पेस से बनते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूज किया है, तो जरा बताइए क्या ट्रिगर्स महत्वपूर्ण रहे हैं और अब आगे क्या? बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जो ये रैली आई है अमेरिकी मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत मजबूत रही है और आप देख रहे हैं लगातार आपको खरीदारी आ रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है, डेटा अच्छा आ रहा है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और बाजार भी आपको ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। कल अगर आप देखें लगातार 7वें दिन डाउ पर आपने रैली आते हुए देखी है, 365 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो लगातार 7 दिनों से खरीदारी आ रही है डाउ की, ये हम मार्च 2021 के बाद देख रहे हैं जब 7 स्ट्रेट डेज डाउ आपको ऊपर जाते हुए दिखा। तो ये दिखा रहा है कि कितने लंबे समय बाद बाजार में कन्विक्शन लौटते हुए देखा है, स्पेशली डाउ पर। इनफैक्ट तीनों इंडिसेस अगर आप देखें अमेरिकी बाजार के तो 15 महीने की ऊंचाई पर हैं। अप्रैल 2022 के लेवल्स अब वापस आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन रहा। डाउ तो करीब 1% उछला ही है, बट पौन परसेंट की खरीदारी आपने S&P 500 और नैस्डैक में देखी। वहीं स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खरीदारी रही, 1.25% ऊपर आपका रसल 2000 था। तो ब्रॉड बेस्ड रैली कल अमेरिकी बाजारों में आपने आती हुई देखी है। कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स का दमदार पार्टिसिपेशन था जिसकी वजह से ये रैली आई है। सबसे पहले तो नतीजों की ही बात कर लेते हैं। हमने देखा पिछले हफ्ते भी जो बैंक्स के नंबर्स थे वो काफ़ी मजबूत थे। कल भी जो 2 बड़े बैंक्स के नंबर्स आए वो बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखे। मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स आए हैं, बड़ा बैंक है, रेवेन्यू ग्रोथ इनकी शानदार रही है। 6.5% का उछाल आपने मॉर्गन स्टैनली के शेयर में कल देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका यहां पर भी बढ़िया नतीजे आते हुए देखे थे, 4.5% ये शेयर भी उछला है और इसकी वजह से बाकी बैंक शेयर्स में भी खरीदारी थी। स्पेशली जो छोटे मझोले बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, वहां पर कल जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखा। और यही याद होगा 3-4 महीने पहले जब मार्च में बैंकिंग संकट चल रहा था तो इन्हीं बैंक्स पर सबसे बड़ी गिरावट आई थी और अब इन्हीं बैंक्स में आप बहुत ही अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से तो बहुत ही मजबूत प्रदर्शन रहा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके अलावा आईटी लगातार एक्शन में है ही, 4% कल माइक्रोसॉफ्ट का शेयर उछला है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपने माइक्रोसॉफ्ट को आते हुए देखा है। जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है वहां पर इन्होंने यूजर्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कल रिवील करी है। $30 पर यूजर चार्ज किया जाएगा बिजनेसेस के लिए इनके एआई प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। वहां से बाजार काफी खुश हुआ और 4% की तेजी आपने माइक्रोसॉफ्ट में आते हुए देखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ डेटा ऐसा भी था जिससे बाजार वैसे खुश नहीं हुआ क्योंकि डेटा कमजोर था, बट आगे रेट हाइक को लेकर थोड़ा यहां से कॉन्फिडेंस बनता है। वो है आपका जून महीने की रिटेल बिक्री का आंकड़ा। अब यहां पर अगर आप कल देखें तो हमने देखा 0.2% की ग्रोथ आते हुए देखी। बाजार का अनुमान था 0.5% की ग्रोथ का, तो अनुमान से तो काफी कम ये आंकड़ा आया है। बट इससे बाजार में कॉन्फिडेंस फिर से लौट रहा है, या एटलीस्ट होप फिर से आ रही है कि जो पॉलिसी हाइक होने वाली है अगले हफ्ते, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड से 1/4% की हाइक होगी, बट ये आखिरी बढ़ोतरी होगी, ऐसा अनुमान अब बाजार लगा के चल रहा है। इसके बाद फेड को रेट हाइक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस डेटा से ये होप वापस आपको आती हुई दिखी है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है और वो है उनके हाउसिंग सेक्टर का डेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेंटिमेंट का एक व्यू लेने के लिए, तो वहां से भी देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है। बट बाजार इच्छुक हो रहा है कि आखिरी रेट हाइक अब आपकी आने वाली है और इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आज भी कुछ और इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स बैंकिंग सेक्टर से इसके नंबर्स आएंगे। नेटफ्लिक्स, टेस्ला, IBM, यूनाइटेड एयरलाइंस के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डे आज भी है, बट अब तक जो डेटा आ रहा है और मोर इंपॉर्टेंटली जो नंबर्स आ रहे हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से, वहां से बाजार में एक नई तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो .5% की तेजी यहां पर भी आपको आती दिखी। कमोडिटी बाजार में भी हमने एक्शन कल देखा है। $20 कल सोना उछलकर 6 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। 10 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर चांदी है। कच्चे तेल में भी थोड़ा एक्शन आते हुए देखा है। ब्रेंट करीब $80 के पास है। अमेरिका के क्रूड भंडार में थोड़ी गिरावट आई है, वहां से भी हमने देखा है दामों को सहारा मिला है। तो एक कमोडिटी सेक्टर में तो कल रिबाउंड आपने जरूर देखा है। हालांकि बेस मेटल्स में सुस्ती थी, एग्री कमोडिटीज में थोड़ा अच्छा एक्शन जरूर बना है। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत इक्विटी मार्केट से आ रहे हैं और अच्छे नतीजों के दम पर बाजार रैली कर रहे हैं। 15 महीने की ऊंचाई पर आपको यूएस दिख रहा है। ओके, तो दमदार संकेत हमें आज भी दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी मार्केट से भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे मार्केट्स तो यहाँ पर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ते दिखाई दे ही रहे हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।